Hello students, let's start today's class and the chapter is weather, climate and adaptations of the animals to the climate. किस टाइप की क्लाइमेट में एक एनिमल रहता है, उसमें क्या एडेप्टेशंस पाई जाती हैं, क्या स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. सच टाइप ऑफ फीचर्स विच इनेबल द एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट आर कॉल्ड एडेप्टेशंस. ठीक है, तो इनको हम एडेप्टेशंस कहते हैं. हमने कल बात की थी कुछ आपके एनिमल्स के बारे में जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं. तो हाँ, यहाँ इस चैप्टर में हम बात करेंगे दो रीजंस की जो कि दो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को शो करते हैं. ठीक है, तो हमने कल बात की थी यहाँ पर दो एक्सट्रीम कंडीशंस. ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में. एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गई, एक हो गई कोल्ड क्लाइमेट. ठीक है, जो कि कहाँ पर है, पोलर रीजन्स में. और दूसरा हमने बात की थी, अब हम बात करेंगे हॉट है आपकी क्लाइमेट. ठीक है, हॉट क्लाइमेट के बारे में. इसमें हम जो रीजन पढ़ेंगे, दिस इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, और उसमें क्या आपके फॉरेस्ट हैं, कौन से पाए जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे. तो कल हमने देखा था पोलर रीजन जहां पर पोल्स में पाए जाते हैं. नाम से पता चल रहा है अर्थ पे दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, तो जो आपकी नॉर्थ पोल है, दोनों नॉर्थ पोल है, उसमें जो है चारों तरफ देखिए इनमें बर्फ रहती है. टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में रहता है, जिसके कारण यहाँ की जो क्लाइमेट मानी जाती है एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन मानी जाती है. एक्सट्रीम क्लाइमेट को शो करने वाले रीजन्स हैं. अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, ये हमारे इक्वेटर के पास होते हैं, ये रीजन्स इक्वेटर के पास, जिसके कारण यहाँ पर सनराइज सीधी आती है. टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा रहता है, पूरे साल इसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है. ठीक है, इसलिए ये भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करते हैं. नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके दो हमने कल बात की थी, दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, दो एनिमल के बारे में. साउथ पोल, नॉर्थ पोल में आपके पोलर बियर पाया जाता है. इसमें कौन कौन सी एडेप्टेशंस पाई जाती हैं, कल हमने देखा था पोलर बियर के बारे में. तो पोलर बियर नॉर्थ पोल में है, कौन सा रीजन कहलाता है ये, आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल. ठीक है, और दूसरा कौन सा था, साउथ पोल में कौन सा है, पेंगुइन. ठीक है, पेंगुइन है साउथ पोल में. और पेंगुइन जो है आपकी, पेंगुइन भी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करता है, कोल्ड क्लाइमेट को शो करता है. ठीक है, और इसमें आपके एक सेकेंड, और पेंगुइन जो है कौन सा रीजन है साउथ पोल का, एंटार्क्टिक सर्कल या एंटार्क्टिक रीजन में पाया जाता है. ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कुछ बात की थी. पोलर बियर क्या था, पोलर बियर के जैसे हमने एक बार रिवाइज करा देंगे शॉर्ट में, ताकि आपको सारे पॉइंट्स रिमाइंड हो जाए इससे रिलेटेड. तो हमने क्या देखा था पोलर बियर का, कि पोलर बियर व्हाइट कलर का, व्हाइट फर होते हैं इसकी बॉडी पर, व्हाइट चारों तरफ व्हाइट बैकग्राउंड है, जिसके कारण वो मर्ज हो जाता है सराउंडिंग में, और अपने आप को जब मर्ज कर लेता है तो वो प्रेडेटर से और आपके भी बच पाता है, अपने आप को सेव कर लेता है, और धीरे धीरे जाकर अपने शिकार को भी पकड़ सकता है. ठीक है, दूसरी बात, इसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है. सेंस ऑफ स्मेल की वजह से वो दूर से ही सूंघ लेता है अपने शिकार को और पकड़ लेता है उसे. ठीक है, अच्छा, इसके जो पंजे होते हैं, जो इसके पॉज होते हैं, चौड़े होते हैं, और दूसरी बात उसके जो क्लॉज होते हैं वो भी काफी कर्व्ड होते हैं, तो आसानी से ग्रिप बना लेता है वो चलने के लिए बर्फ पर. ठीक है, पंजे चौड़े हैं इसके, जो वो हैं. ठीक है, तो पॉज जो हैं, वो पंजे जो हैं इसके चौड़े होते हैं, इसके कारण एरिया ज्यादा रहता है, और पैर जो है आइस में मर्ज नहीं होता, धंसता नहीं है, डिप्रेस नहीं होता. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी फर की 2 लेयर है इसकी बॉडी में. 2 लेयर होने के फायदा क्या है, कि 2 लेयर के बीच में एयर रहती है. एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. बैड कंडक्टर है, जिसकी वजह से जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है बाय द रेस्पिरेशन, वो बॉडी से बाहर नहीं जाती और बॉडी को वार्म रखती है. इसके अलावा इसकी स्किन के नीचे भी फैट की लेयर होती है. फैट एक इंसुलेशन का काम करता है, और जो है इंसुलेशन का काम करने के कारण जो बॉडी इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है इन द कोल्ड क्लाइमेट. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक मोटा पर्सन है, उसको जो है अगर हम कहें तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि फैट है जो कि एक इंसुलेशन का काम कर रहा है, जो उसको वार्मनेस देगा, जिसकी गर्मी में उसको गर्म लगेगी, सर्दी में उसको वार्मनेस रहती है. ठीक है, अच्छा, हाँ, इसके अलावा इसमें
ये सारे हैं, इसके गुड स्विमर होता है, ठीक है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन आ जाते हैं, जब थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है, समर डेज आती हैं, तो क्योंकि इसमें फर की लेयर है और दूसरी बात इसमें फैट की लेयर भी होती है, तो गर्मी इसको ज़्यादा लगती है, जिसके कारण से लॉन्ग टाइम तक ये पानी में भी चला जाता है, वहाँ ये आसानी से रहता है और नोस्ट्रल को क्लोज कर लेता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एडेप्टेशंस हैं। इसके अलावा है हमारे पास साउथ पोल का जो है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाने वाला एनिमल, दैट इज अ पेंगुइन, ठीक है। पेंगुइन जो है ये आपके अंटार्कटिक सर्कल में पाया जाता है। इसमें भी कुछ इसकी वो है एडेप्टेशंस, क्योंकि इसका जो कलर है व्हाइट कलर है, व्हाइट बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता है। सेम थिंग कि वो अपने प्रेडेटर से बच पाता है और आसानी से अपने शिकार को भी पकड़ लेता है। स्किन की नीचे फैट की लेयर होती है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराती है ताकि बॉडी वार्म रहती है। दूसरी बात, ये हडल्ट रहते हैं, हडल्ट का मतलब पास पास रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ताकि बॉडी जो है इनकी वार्म बनी रहे, ठीक है। अच्छा, पोलर बियर का एक और खास बात, स्लो मूव करता है, धीरे धीरे चलता है, ताकि बॉडी बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी जो है वेस्ट ना हो और बॉडी वार्म बनी रहे, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा, इसके बाद इसमें इसके जो फर ऊपर से जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के विंग्स हैं, ताकि सनलाइट को ये एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं करता। विंग्स तो है लेकिन फ्लाई नहीं करता ये इसको बॉडी को जो कवर करते हैं ऊपर से, सनलाइट जो है एब्जॉर्व हो जाती है, ताकि इसको इसकी बॉडी में वार्मनेस बनी रहती है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें, इसके चलने के लिए भी गुड स्विमर होता है पोलर बियर की तरह, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी कल मैंने बताई थी, ऊपर और नीचे से नैरो और बीच में से चौड़ी होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। इसमें वेब्ड फीट होते हैं, फीट वेब्ड होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब होता है इसकी उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में स्किन होती है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वेब्ड होता है, ठीक है। तो आसानी से उसको तैरने में आसानी मिलती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तो देखिए एरिया कम सराउंड होता है, जब एरिया कम सराउंड होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, उसमें कम लगेगा, तो रेजिस्टेंस जो अपोजिट फोर्स होता है वो कम लगता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है इसकी। हाँ, अब देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी कल मैंने आपको बताई थी, इस टाइप से होती है, ऐसे इस टाइप की बॉडी होती है। एक अगर हम इसको चौड़ा कर दें, कल भी मैंने बताया था, अगर मान लो ये बॉडी ऐसे हो जाए तो एरिया ज्यादा सराउंड करेगी। अब जिस चीज में मूव कर रही है, एयर में, वाटर में, तो अपोजिट फोर्स लगेगा। मानो इधर ऐसे मूव कर रही है तो अपोजिट फोर्स लगेगा, जो अपोजिट फोर्स लगेगा तो इसकी पूरी बॉडी पर लगेगा, ठीक है, पूरी बॉडी पर लगेगा, जिसके कारण से इसका मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस केस में बात करें तो इसका एरिया कम जा रहा है, एरिया कम जाएगा, तो जब ये आगे मूव करेगी तो जो फोर्स लगेगा, कम सराउंड करेगी एरिया, एयर का या वाटर कम सराउंड कर रही है ये इस टाइप की बॉडी, तो फोर्स जो है अपोजिट फोर्स होगा वो भी उतनी ही शेप पर लगेगा, यानी कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एरिया कम है तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा और आसानी से मूवमेंट हो पाएगी। यानी इसमें मूवमेंट ज्यादा है, इसमें मूवमेंट कम है। यही कारण है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रोवाइड की जाती है। इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि आसानी से वो पानी में मूव कर सके। इट इज ए गुड स्विमर, ठीक है, गुड स्विमर होता है। फिर इसके बाद हमने माइग्रेशन पढ़ी थी। जो बर्ड्स होती हैं इन रीजन्स में पाई जाती है, पोलर रीजन्स में बर्ड्स इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं करती हैं, तो वो क्या करती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अपना टाइम, जैसे कि इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स में वो माइग्रेट कर जाती हैं टू वार्मर रीजन। इंडिया में कई सारी बर्ड्स आती हैं, इंडिया में आती हैं और दूसरे देश होते हैं उनमें भी चली जाती है कुछ बर्ड्स। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है बर्ड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, टू टॉलरेट द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, टू ओवरकम द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। जैसे उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन आती है वो वापस अपने देश में लौट आती है। तो साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से यानी रशिया से एवरी ईयर आता है इंडिया में कई प्लेसेस से जाते आते हैं, जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपकी राजस्थान में है, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में आती हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट हैं, वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट अदर पार्ट्स में इंडिया के वो आती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे माइग्रेटिव बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम बात करिए तो हो गया हमारा प्रीवियस टॉपिक। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल, ऐसे रीजन जो कि हमारे
इक्वेटर के आसपास के रीजन्स होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं, और उनमें जो जंगल पाए जाते हैं उनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस रीजन की खास बात होती है ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करता है, क्योंकि ये रीजन्स जो हैं इक्वेटर के पास हैं, इक्वेटर के पास होते हैं, जिसके कारण इन पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अगर हम बात करें समर डेज की, तो समर डेज में टेम्परेचर 40 अबव ही रहता है, और अगर हम बात करें इसमें विंटर सीजन की, तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से हायर ही रहता है, जिसके कारण यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमेशा हॉट रहती है। दूसरी बात, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर बारिश रहती है, क्योंकि गर्मी होगी तो वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे तो क्लाउड बनेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर हॉट टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज होती है, पानी वेपराइज होगा, ऊपर जाएगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ कारण है कि बारिश की जो है अमाउंट अच्छी होती है, रेनफॉल अच्छी होती है, जिसके कारण से मौसम में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में बनी रहती है वाटर वेपर्स, और यही कारण है कि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वेट मानी जाती है। सो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट एंड वेट क्लाइमेट होती है यहाँ की। हॉट एंड वेट का मतलब हो गया, हॉट यानी टेम्परेचर ज्यादा, वेट का मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कह लो, हॉट एंड वेट क्लाइमेट कह लो, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड मानी जाती है, और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इस टाइप की ह्यूमिड क्लाइमेट है, यानी एटमोसफेयर वाटर वेपर्स की अमाउंट ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इस टाइप की क्लाइमेट का फायदा होता है प्लांट्स को, ठीक है। देखिए जब बारिश होगी तो पानी सारा मिट्टी में जाएगा, जब पानी मिट्टी में जाएगा तो सॉइल में मॉइस्चर बना रहेगा, प्लांट्स ग्रो करेंगे, क्योंकि जब सॉइल में मॉइस्चर होता है तभी प्लांट्स ग्रो करते हैं। अगर सॉइल ड्राई हो जाएगी, मिट्टी के अंदर पानी नहीं होगा जमीन के अंदर, तो सॉइल में ड्राइनेस आ जाएगी, धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, और जो आपकी सॉइल है वो बंजर हो जाएगी, धरती जो है सारी आपकी जो लैंड है वो सारी नॉन फर्टाइल हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, पानी का होना बहुत जरूरी है सॉइल में। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर की बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का फायदा ये होता है कि सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहता है, सॉइल के अंदर वाटर की अमाउंट रहती है, तो सॉइल में नमी रहती है, ठीक है, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ होती है। अब प्लांट्स की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली जो एनिमल्स है उनको रहने के लिए जगह मिलेगी, उनका हैबिटेट बन जाएगा, घर बन जाएगा, तो बहुत सारे एनिमल्स भी वहां पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैरायटी बहुत मिलेगी, डिफरेंट टाइप के टाइगर, लॉयन, लेपर्ड्स, बहुत सारे स्नेक्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल वी विल फाइंड द in the tropical rainforest because of the climatic condition is suitable for these animals. Climate is hot and humid. इस टाइप की जो क्लाइमेट होती है सपोर्ट करती है वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट सपोर्ट द डाइवर्सिटी, और वी कैन से बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसी क्लाइमेट को शो करता है जिसके कारण से यहाँ पर वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल पाई जाती है, ठीक है। तो यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, हॉट एंड वेट, और वी कैन से टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द ईयर रिमेन्स अबव इन द समर डेज above the 40 degrees Celsius, and in the winter days, during the winter days, temperature higher than 15 degrees Celsius. So the climate is hot and most part of the year rainfall occurs. So we can say the climate is humid, and this type of climate support the wide variety of diversity को, यानी we can say different variety of plants and animals we can find in that area, ठीक है। तो इसमें पाई जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप के, जैसे यहाँ तक मैं समझा दे रही हूँ, उसके बाद इसमें ये सारा ही जो कि मैंने अभी बोला है सारा सब कुछ इसमें ये लिखा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक एनिमल के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। आप पढ़ेंगे मॉन्की की कुछ एडेप्टेशंस, रेड आई फ्रॉग की कुछ एडेप्टेशंस, ठीक है, लॉयन, टाइगर, बिग कैट्स होते हैं उनकी एडेप्टेशंस। आप देखेंगे इसमें एलिफेंट की एडेप्टेशंस क्या है, एलिफेंट के अंदर कैसे कौन से फीचर्स पाए जाते हैं ये देखेंगे। इसके बाद लॉयन टेल्ड मकाऊ, ये टुकैन लॉयन टेल्ड मकाऊ, ये जो होता है बंदर टाइप का होता है, और ये टुकैन। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनकी हमें यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले, इनमें क्या स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को यहाँ सर्वाइव करा सकें। तो अब देखते हैं इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर इज जनरली हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने अभी बताया। ड्यूरिंग द हॉट समर्स द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, दिन और रात बराबर रहते हैं। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत अधिक बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर
ऑफ द रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसीलिए इस रीजन का, ट्रॉपिकल रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन रीजन्स में पाए जाने वाले जंगलों को हम रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ की क्लाइमेट होती है हॉट एंड ह्यूमिड climate, and this type of climate support the wide variety of diversity, we can say wide variety of plant and animals। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? wide range of plant and animal, different varieties we can find in that area। tropical rain forests are found in the western घाट में आसाम in India, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, इन सब जगह पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म एंड रेन, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। द रीजन सपोर्ट द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यही कारण है कि यहाँ पर डिफरेंट रेंज पाई जाती है। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, कौन कौन से एनिमल्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल वी कैन फाइंड, मंकी, एप्स होते हैं, वाना गोरिल्ला, चिंपैंजी टाइप, ऐसे ही, अब वो तो है नहीं लेकिन फिलहाल इसी टाइप के आपको मिलेंगे, बड़े बड़े बंदर टाइप, गोरिल्लास, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड सेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दिस क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इनकी एडेप्टेशंस क्या है? द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। इस टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ट्रॉपिकल रीजन की, ये सपोर्ट करती है वाइड रेंज को, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यही कारण है कि यहाँ पर डिफरेंट रेंज पाई जाती है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या फीचर्स हैं। सिंस द नंबर लार्ज देयर इज अ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। ऑब्वियसली यहाँ रेन फॉरेस्ट में बहुत सारा, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है जिसके कारण से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, सॉइल में नमी रहती है, सॉइल फर्टाइल है, और यही कारण है कि एनिमल्स की वाइड रेंज भी पाई जाती है। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, फूड और शेल्टर के लिए क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसके कारण से कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, पेड़ों पर ही रहते हैं, जमीन पर आते ही नहीं है, क्योंकि उनको पेड़ों पर, क्योंकि पेड़ मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, जिसके कारण से पेड़ों की जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है बहुत बड़ी है, अच्छी है। इसलिए प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ों पर ही रहते हैं, उनको पेड़ों पर ही सफिशिएंट फूड मिल जाता है, तो वो रेयरली जमीन पर आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से वहां पर ये सर्वाइव करते हैं। तो इस टाइप, तो इनमें ऐसे कौन से फीचर्स पाए जाते हैं कि इतनी घनी आबादी है, इतनी घनी आबादी है, पॉपुलेशन है आपके रेन फॉरेस्ट में, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर ही रहते हैं। रेड आइज फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट्स टू हेल्प इट क्लाइंब द ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। यानी रेड आई फ्रॉग, ये देख रहे हैं रेड आई फ्रॉग, यानी एक ऐसा फ्रॉग, देखिए रेड आई फ्रॉग है, ये हरे कलर का होता है, मेढक है, लेकिन इसकी खास बात होती है कि रेड आई फ्रॉग जो होता है वो पेड़ों पर रहता है, ज्यादातर ये पेड़ों पर रहता है। इसकी खास बात यह है कि एक तो इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर होने की वजह से ये ग्रीन लीव्स के बीच में ये मर्ज रहता है, तो इससे क्या होगा, अपने जो प्रेडेटर है उसे भी सेफ रख लेता है अपने आप को, और किसी भी शिकार को भी आसानी से पकड़ सकता है। अब देखिए इसकी आंख जो है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी आंख जो है ऐसे बाहर की ओर निकली हुई है, उभरी हुई होती है, वो भी रेड कलर की। अब मान लो पत्ती में छुपा हुआ, पत्तियों के बीच में छुपा हुआ है, और कहीं से इसको अपना शिकार दिख जाए खाने के लिए, तो तुरंत पत्तियों के बीच में से बाहर निकलता है। ऐसे बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें जो है इसकी, वो बाहर की तरफ आती है निकल के, तो सामने वाला जो इसका वो है, प्रे है, वो डर जाता है, ठीक है। और डर जाएगा तो वो अपने को बचा नहीं पाता, जिसकी वजह से इसको खा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये अपना शिकार करता है, ठीक है। तो रेड आई फ्रॉग, इसकी जो आईज हैं बहुत ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उभरी हुई है बाहर की तरफ, और ब्रिक रेड, बिल्कुल रेड कलर की है, ताकि आसानी से ये किसी भी प्रे को डरा सकता है और आसानी से उसका शिकार कर लेता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द कलर ग्रीन इट मर्ज विद द सराउंडिंग, और पत्तियों में छुप जाता है, सराउंडिंग पेड़ों पर ही रहता है ज्यादातर, तो वहां छुप जाता है, ठीक है। एक और खास बात है कि स्टिकी पैड्स होते हैं, इसके पैरों पर स्टिकी पैड्स होते हैं, तो आसानी से स्टिकी मतलब चिपकने वाले से पैड से लगे हुए हैं, गद्दी नुमा स्ट्रक्चर है, जिसके कारण से ये क्या होता है, क्लाइंब करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एडेप्टेशन है रेड आई फ्रॉग की। एक एडेप्टेशन तो ग्रीन कलर का है,
मर्ज हो जाता है विद द सराउंडिंग, प्रेडेटर से, और प्रे से वो प्रेडेटर से बच पाता है और प्रे को आसानी से पकड़ लेता है। दूसरी प्रे को पकड़ने के लिए एक और एडेप्टेशन है, आईज जो है बाहर की उभरी हुई हैं, लाल कलर की है, ताकि सडनली वो अपने शिकार को डरा देता है और आसानी से उसका शिकार कर लेता है। ठीक है, दूसरी बार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भोजन की तलाश में, फूड की तलाश में भी वो मूव करता है। क्यों? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब वो जाता है तो उसमें पूंछ पांछ तो है नहीं है, जब इसमें कोई लॉन्ग टेल तो है नहीं कि वो अपने ग्रैब कर ले, उस पर बंध जाए, मतलब ब्रांचिंग को होल्ड कर ले, ब्रांच को होल्ड कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करता है, स्टिकी पैड्स होते हैं, इसके पैरों में पैड्स लगे होते हैं चिपकने वाले टाइप। तो क्या होता है, इससे उसकी ग्रिप बन जाती है। जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है तो उसकी ग्रिप बन जाती है उसकी ब्रांचेस पर, तो आसानी से वो क्लाइंब कर सकता है। ठीक है, ये एक बात। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ अब बात करेंगे मंकी की, बंदर की बात करेंगे। आगे देखते हैं इसमें, टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज monkeys have long tails for grasping branches। अब मंकी की बात करें, मंकी के लिए बंदर जो यहाँ पर रहते हैं वो भी पेड़ों पर रहते हैं, उनको सफिशिएंट फूड मिल जाता है तो वो भी जल्दी से नीचे नहीं आते हैं। अब खाना खाएंगे तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछाल लगाते रहते हैं मंकीज, तो उनकी लॉन्ग टेल होती है। यहाँ पर रहने वाले जंगल जो हैं, जो वानर हैं, जो मंकीज हैं, उनकी खास बात है, उनकी स्पेशल फीचर है कि लॉन्ग टेल होती है। लॉन्ग टेल होने की वजह से वो आसानी से जैसे जो ब्रांचेस होती हैं उसको पकड़ लेते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं और आसानी से वन ब्रांच टू अदर वो मूव करते हैं। ठीक है, तो टू हेल्प देम लिव ऑन ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना है, उनको सर्वाइव करना है। पेड़ों की ब्रांचेस जो हैं उन पर ये अपनी पूंछ से पकड़कर पूंछ के जरिए होल्ड कर लेते हैं ब्रांच को, लटक जाते हैं। They have long tails for grasping branches को होल्ड करने के लिए। Their hands and feet are such that they can easily hold onto the branches। इनके जो हाथ और पैर होते हैं वो भी इस टाइप से होते हैं कि वो आसानी से ब्रांचेस को जो है होल्ड कर लेते हैं। As there is a competition for food, some animals are adapted to get food are not easily reachable। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर जंगलों में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसे एनिमल है जिनको आसानी से फूड नहीं भी मिल पाता। अब हम यहाँ बात करें टुकैन की। टुकैन एक बर्ड है जिसका वेट ज्यादा होता है, तो अगर ये ब्रांचेस पे बैठेगी तो टूटने का डर रहता है। मानो कमजोर ब्रांच पर बैठ गई, तो कमजोर ब्रांच है, वीक ब्रांच है, उस पर बैठेगी तो टूट जाएगा, तो फिर खाना कैसे खाएगी, कि ज्यादातर पेड़ों पर ही रहती है। तो अब क्या करें, इसके लिए इसका स्पेशल फीचर होता है, इसकी बीक, चोंच बहुत लंबी होती है और चौड़ी भी होती है, तो खाना ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर स्टोर कर लेती है, फिर धीरे धीरे खाती रहती है। और चोंच लंबी भी है, लंबी होने की वजह से इसको फायदा होता है कि माना कोई फ्रूट है, कोई सीड है, कोई वीक ब्रांचेस पर है, आपकी ऐसी कमजोर ब्रांच है जिस पर अगर वो खुद बैठे जाके तो वो टूट जाएगी तुरंत, समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि वो दूर से ही उस फ्रूट को या सीड को आसानी से कैच कर लेती है, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग और लार्ज ब्रांच की मदद से। ये इसका स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस टाइप के जो जंगल हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, क्योंकि वाइड वैरायटी है यहाँ पर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आसानी से फूड नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर एक बात है कि आपके टुकैन बर्ड का जो वेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, उसका वेट ज्यादा होता है। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि फूड जो है मतलब वीक ब्रांचेस पे लगा हुआ है और इसको लेना है, तो अगर उसको लगता है कि अगर मैं इस पर जाऊंगी तो ये टूट जाएगी और खाना नहीं ले पाएगी, फूड नहीं ले पाएगी, तो इसलिए इसमें स्पेशल फीचर पाया जाता है कि वो लॉन्ग ब्रांच होती है और चौड़ी भी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो जल्दी जल्दी ले लेती है, स्टोर कर लेती है और फिर आसानी से बैठकर उसमें आराम से बैठकर वो उसको खाती है। ठीक है, तो और दूर से ही उसको कैच कर सकती है। ऐसी ब्रांच जो बहुत ज्यादा वीक है, जो आसानी से टूट जाएंगी उसके जाते ही, इसको दूर से ही उस फूड को क्या करती है, पकड़ती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मेनी ट्रॉपिकल animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin color which help them to camouflage by blending with the surrounding. This is to protect them from predators. For example, big cat। यहाँ बिग कैट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बिग कैट का। देखिए अभी तक हमने जो एडेप्टेशंस पढ़ी, रेड आई फ्रॉग की पढ़ी, मंकी की पढ़ी और टुकैन की पढ़ी। ठीक है, इसकी थी रेड आई फ्रॉग, क्या क्या होती हैं, मंकीज की, टुकैन की हो गई। अब इसके बाद हम पढ़े बिग कैट। बिग कैट में आते हैं लॉयन टाइगर, आपके लेपर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी आप जानते हैं बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं ताकि अपने शिकार को पकड़ लें। इनकी जो रनिंग पावर होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, शार्प आई साइड होती है, स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल होती है, दूर से ही अपने शिकार को
जो है पहचान जाते हैं, और उनकी जो रनिंग पावर होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। इनके लाइक बिग कैट जो होते हैं, लाइक लॉयन, टाइगर, इनकी सेंसिटिव हियरिंग बहुत ज्यादा, हल्की सी साउंड को भी सुन लेते हैं। हल्की सी जंगल में कोई आहट है किसी भी और एनिमल की या किसी भी उनके शिकार की, तो वो आसानी से उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। शार्प आई साइट, बहुत दूर से भी उसको देख लेते हैं। थिक स्किन थिक होती है, एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज। झाड़ियां जो होती हैं, ब्राउनिश इनका जो कलर होता है थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में होता है, तो झाड़ियों के बीच में, जब झाड़ियों में से जब ब्राउन कलर की झाड़ियां होती हैं, बुशेज होती हैं, तो उनमें भी आसानी से ये अपने आप को मर्ज कर लेते हैं। कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी होती है, ताकि ये जो है सराउंडिंग से मर्ज हो जाते हैं और आसानी से कोई भी इनका जो प्रेडेटर है वो, और इनका कोई भी जो भी शिकार करने वाला है वो इनको आसानी से देख नहीं पाता है। ठीक है, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर, यानी प्रेडेटर से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे से बिटवीन द ब्रांचेस, है ना, एंड मर्ज देयर कलर, सराउंडिंग में अपने आप को क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, स्किन कलर, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज। उनका स्किन कलर इसी टाइप का होता है, ब्राउनिश शेड में होता है स्किन कलर, जिसके कारण वो अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, यानी उनका स्किन कलर सराउंडिंग के साथ, क्योंकि झाड़ियां होती है वो भी ब्राउन कलर की होती है जंगलों में, तो उसके साथ वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, बिग कैट फैमिली बात हो रही है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं, लॉयन टाइगर हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसी इनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक सेकेंड, इसमें हम नेक्स्ट है, हाँ अच्छा देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल मैंने बता दिया। सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी होती है इनकी, ताकि वो दूर से ही अपने शिकार को सूंघ लेते हैं। ठीक है, जैसे हिरन विरन को पकड़ना है, ठीक है, तो आसानी से पहचान जाते हैं और उसकी तरफ तेज दूर से ही देख लेते हैं। शार्प आई साइट होती है। ठीक है, कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी है, अपने प्रेडेटर से बच पाते हैं। हाँ, अपने आप को झाड़ियों के बीच में वो मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है शार्प आई साइट, बहुत ज्यादा रनिंग पावर, जैसे मैंने आपको बताया इनकी रनिंग स्ट्रांग होती है, बहुत तेज दौड़ते हैं। ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। अच्छा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट है लॉइन टेल मकाओ। लॉइन टेल मकाओ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप कहलाता है। ये गोरिल्ला, चिंपैंजी टाइप की जो एप्स होते हैं उसी टाइप का होता है लॉइन टेल मकाओ। ये भी एक ऐप माना जाता है, दैट इज द बियर्ड ऐप। बियर्ड ऐप दाढ़ी वाला बानर, दाढ़ी वाला बंदर, इस टाइप का हम बोले तो लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। कहाँ पाता है रेन फॉरेस्ट, कहाँ मिलेगा ये, लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में की जंगलों में मिलता है ये। ठीक है, इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मैने विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इसमें एक सिल्वर से व्हाइट कलर की दाढ़ी होती है, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी होते हैं, ये भी ऐप के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी एक ऐप है, और ये बियर्ड ऐप है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं लॉइन टेल्ड मकाओ। ये वेस्टर्न घाट के जंगलों में मिलता है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग फीचर जो है दैट इज द सिल्वर व्हाइट मैने, यानी इसमें जो होती है दाढ़ी होती है जो कि पूरे चिन को कवर करती है, पूरा हेड से लेके विच सराउंड द हेड फ्रॉम चीक्स डाउन टू द चिन। पूरा मतलब देख रहे हैं, पूरा इस टाइप से पूरा सिर के चारों ओर होती है इस टाइप से सिल्वर व्हाइट कलर की। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इट इज ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑन द ट्री। गुड क्लाइंबर है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से छलांग लगा लेता है। एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑन द ट्री, ज्यादातर उसको सफिशिएंट फूड मिल जाता है पेड़ों पर ही, फ्रूट सीड्स ज्यादातर यही चीजें खाता है, तो पेड़ों पर सफिशिएंट फूड इसको मिलता है तो वो वहीं पर रहता है, नीचे नहीं आता। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स एंड ऑल्सो ईट सीड, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, ये ज्यादातर खाना इसको पसंद है। ठीक है, तो मेनली फ्रूट्स, ये सब कुछ ये चीजें खाता ज्यादा है, जैसे फ्रूट्स खा लिए, सीड्स खा लिए, यंग लीव्स खा ली, स्टेम है, इन चीजों को खाना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ज्यादातर ये सब चीजें पेड़ों पर होती हैं, तो धरती पर बहुत कम आता है, रेयरली आता है। आगे नेक्स्ट, दिस ग्राउंड पर नहीं आता। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। इंसेक्ट्स को सर्च करता है, जो मतलब जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे चींटी वगैरह हो गई, इस टाइप के जो है इंसेक्ट्स हैं, ये आपके जैसे बार्क ऑफ द ट्री, जो पेड़ की जो बार्क होती है उसमें रहते हैं, तो उसमें से भी आसानी से सर्च कर लेता है। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, क्योंकि उसको सफिशिएंट फूड वहां पर मिल जाता है, सो इट रियली कम्स डाउन द ग्राउंड, इसलिए वो बहुत कम जमीन पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट। अब लास्ट पॉइंट है इसका एलिफेंट, इस चैप्टर का, चैप्टर ओवर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट यहाँ पर भी जंगलों में, इन जंगलों में पाए जाते हैं। एलिफेंट इज द
इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, एक अच्छा इम्पोर्टेंट एनिमल है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से वो यहाँ सर्वाइव करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर हम देखते हैं इसकी लॉन्ग नोज, लंबी नोज होती है जिसको हम सूंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके कारण इसके कई फायदे होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग, इसकी मदद से वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल रखता है। नीचे से फूड को उठा, जमीन पर खड़े खड़े भी जमीन से आसानी से फूड को उठा के अपने मुंह में रख लेता है। ठीक है, ये सारे काम वो कर सकता है। तो इसके बहुत फायदे होते हैं। पानी पी सकता है, तो ये सारे इसके फायदे हैं। ठीक है, तो लुक एट द ट्रंक। पहले इंपॉर्टेंट फीचर ट्रंक, इट इज अ लॉन्ग इलोंगेटेड नोज। ट्रंक इज द इलोंगेटेड नोज। ठीक है, लंबी नाक होती है। इट यूज एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप द फूड। नीचे से ग्राउंड से कुछ फूड को उठाना है तो उसके लिए भी यूज की जाती है, और पानी वगैरह को पीने में भी यूज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय पिकिंग अप फूड। मोर ओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। इसके टस्क जो होते हैं, ये देख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये तो सूंड हो गई, ये ट्रंक हो गई, ये टस्क हो गई। मॉडिफाइड टीथ होते हैं से बड़े बड़े, ये कहना है ये इसके जो टीथ होते हैं ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं। दीज आर द टस्क कहलाते हैं। ठीक है, टस्क का काम क्या है, ये आसान, इसकी मदद से ये जो कॉर्क है, पेड़ की जो बार्क होती है उसको आसानी से टीयर कर सकते हैं, उसको खाते हैं। देखिए टीयर द बार्क ऑफ द ट्री, आसानी से पेड़ की जो बार्क होती है, ऊपर की जो छाल होती है ब्राउन कलर की, जो सबसे ऊपर ब्राउनिश कलर की, जैसे स्टेम होता है, आपने देखा होगा ना पेड़ का जो स्टेम होता है उनके ऊपर बार्क होती है ब्राउन कलर की, उसको आसानी से टीयर कर सकते हैं इसी टस्क की मदद से। एंड दैट एलिफेंट लव टू ईट बार्क ऑफ द ट्री। पेड़ की जो बार्क होती है उसको खाना बहुत पसंद करता है एलिफेंट। तो इन टस्क की मदद से आसानी से उसको खुरच लेते हैं, स्क्रैच करते हैं और आसानी से उसको खा जाते हैं। ठीक है, द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल, और आसानी से इस प्रकार से वो यहाँ के कंपटीशन को टॉलरेट करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल, यानी अगर किसी इस टाइप की क्लाइमेट में रहना है तो आपके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर होने चाहिए ताकि आप वहां की सिचुएशन को क्या कर सको, हैंडल कर सको। तो इसमें यहाँ के कंपटीशन को सर्वाइव करने के लिए टस्क होते हैं, स्ट्रॉन्ग टस्क होते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को टीयर कर सकते हैं। तो सोचो बार्क ऑफ द ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, टीयर कर सकते हैं। इसको खाना अच्छा लगता है इनको, जो है बार्क ऑफ द ट्री को, तो आसानी से उसको टीयर करके वो खा जाते हैं। दूसरी बात, पानी पीने में, अगर नदी वगैरह से पानी पीना है, पॉन्ड से पानी पीना है, तो सूंड की मदद से यानी ट्रंक की मदद से ले लेते हैं। जमीन पर कोई फूड है ग्राउंड पर तो आसानी से उसको माउथ में पिक कर लेते हैं। और इसके बाद इसके अलावा इसमें सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इनकी। ठीक है, अच्छा, एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। इनके पंख जो है, पंख कह रही हूँ, इनके कान जो है बड़े होते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट, कान बड़े होते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, बहुत हल्की साउंड को भी, बहुत सॉफ्ट साउंड को भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ना केवल ये सॉफ्ट साउंड को सुनते हैं बल्कि ज्यादा, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो पंखों को हिलाते रहते हैं, कानों को हिलाते रहते हैं। और वो एक फैन का काम करते हैं। जैसे पंखा हिलाते हैं हम हवा लेने के लिए, ठीक इसी प्रकार से अपने कानों को हिलाते हैं, और उससे उनको बॉडी जो होती है कूल रहती है इस टाइप की हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो ये लार्ज ईयर के काम है। लार्ज बड़े बड़े कान होते हैं, आप देख रहे हैं कान बहुत बड़े हैं। आप ये कान है ना, ये कान है इनके बड़े बड़े। तो कान का क्या फायदा होता है, दो काम है। एक तो सॉफ्ट साउंड, बहुत हल्की सी साउंड को भी ये आसानी से सुन सकते हैं। दूसरी बात कि ये इसको गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब इसको पंखे की तरह यूज करते हैं, हिलाते रहते हैं, इससे इनकी बॉडी कूल रहती है। तो ये इस टाइप की क्लाइमेट इनके अंदर फीचर्स हैं क्या, एक तो ट्रंक है, लॉन्ग ट्रंक है। इसका फायदा क्या है, किसी भी चीज को नीचे से उठाने में, अपने मुंह में रख लेते हैं उठाकर। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफाइड टीथ होते हैं, जो इनके टस्क कहलाते हैं, मजबूत दांत होते हैं टाइप के, जो कि यहाँ तक कि बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो बार्क होती है उसको भी आसानी से टीयर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कानों का स्पेशल फीचर है, कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसकी मदद से वो सॉफ्ट साउंड को, बहुत हल्की बारी जो सॉफ्ट साउंड होती है उसको भी, हल्की सी आहट को भी वो सुन लेते हैं। इसके अलावा ये अपने जो इनके कान हैं, बड़े बड़े कान है, वो एक पंखे का काम करते हैं, फैन का काम करते हैं। तो वो उसको हिलाते रहते हैं, मूव कराते रहते हैं। ठीक है, जब वो उसको मूव कराते हैं तो इससे इनकी बॉडी कैसी रहती है, कूल रहती है। तो ये है वे कुछ फीचर्स इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में टॉलरेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने पढ़ा, तो इसमें हमने क्या क्या देखा था। चैप्टर इज ओवर नाउ एंड देन, हाँ,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने क्या देखा, ये वो रीजन्स हैं। देखिए हमने यहाँ पर 2 एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया और उनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, यानी वो कैसे अपने आप को उस टाइप की क्लाइमेट में रहने के लिए सुटेबल बनाते हैं। तो उस टाइप की सुटेबल कंडीशन, वो जब उस टाइप की क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कराते हैं तो उनमें जो फीचर्स पाए जाते हैं उनको हम एडेप्टेशंस कहते हैं। तो हमने क्या बात करी, एक तो पोलर रीजन जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन को शो करता है, एक दूसरा रीजन है ट्रॉपिकल रीजन जो कि एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन को शो करता है। पोलर रीजन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर 2 टाइप के एनिमल, एक नॉर्थ पोल पर आपका कौन सा था, पोलर बियर, और साउथ पोल पे है पेंगुइन। इनके बारे में कौन से स्पेशल फीचर जो मैंने डिस्कस किए अभी। और इसके बाद आता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन्स यहाँ पर इसकी खास बात है कि इक्वेटर के पास होते हैं, इसलिए यहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, हीट बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर पूरे साल ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ की कंडीशन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन मानी जाती है हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन। गर्मियों में इनका यहाँ का टेम्परेचर 40-45 टू अबव रहता है, जबकि हम विंटर डेज की बात करें तब भी यहाँ पर टेम्परेचर अबव 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो वाटर वेपर्स राइज होती है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, तो बारिश भी बहुत होती है, तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल जो है यहाँ पर होती है। यही कारण है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यहाँ की वेट मानी जाती है। सो वी कैन से ह्यूमिड कंडीशन, क्योंकि वाटर वेपर्स इतनी ज्यादा रहती हैं तो ह्यूमिडिटी बनी जाती है एटमॉस्फेयर में। सो द क्लाइमेटिक कंडीशन इज हॉट एंड ह्यूमिड, and this type of climatic condition is very good for supporting the diversity, or we can say for supporting the wide range of plant and animal। क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है तो ह्यूमिडिटी बन जाएगी, वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में परसिस्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके सॉइल के अंदर भी जब बारिश होगी तो सॉइल के अंदर पानी जाएगा, समझ, सॉइल में पानी जाएगा तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी। अब मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, जब बहुत ज्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो एनिमल्स को छुपने के लिए जगह मिल जाएगी, यानी एनिमल्स का उनका प्लेस हो जाएगा रहने के लिए, उनको अच्छी जगह मिल जाएगी। ठीक है, एनिमल्स वहां पर सेफ रह सकते हैं। तो वी कैन से कि हाँ ये ऐसे जंगल है जहां पर हमें वाइड रेंज मिलती है प्लांट एनिमल्स की। ठीक है, यही कारण है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द ट्रॉपिकल रेन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फॉर टू सर्वाइव द एनिमल्स। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट किसी भी एनिमल को सर्वाइव कराने के लिए सुटेबल होती है। तो हमने यहाँ पे देखा रेड आई फ्रॉग, कई सारे हमने पढ़े कौन कौन सी एडेप्टेशन है, तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कौन कौन सी एडेप्टेशन हमने यहाँ देखी। सबसे पहले देखी आई फ्रॉग की, रेड आई फ्रॉग, इसके बारे में बात करी। रेड आई फ्रॉग, इसका कलर कैसा है, ग्रीन है, ग्रीन क्योंकि ज्यादातर ये पेड़ों पर रहता है इसलिए इसका कलर जो है ग्रीन है। ग्रीन होने के कारण ये अपने आप को सराउंडिंग में ग्रीन लीव्स के बीच में मर्ज कर लेता है। इससे क्या होता है कि तो अपने प्रेडेटर से अपने आप को सेव करता है। एंड नेक्स्ट सेकंड थिंग इज दैट कि इसमें जो कलर है, इसकी आईज का कलर बहुत ज्यादा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उभरा हुआ है, उभरी हुई है बाहर की तरफ। तो सडनली जब वो अपने प्रे को देखता है, अपने शिकार को देखता है, तो सडनली पत्तियों के बीच में से बाहर निकलता है, शिकार जो है इसका डर जाता है और उसको फ्राइटन कर देता है, डरा देता है और आसानी से उसको पकड़ लेता है। ये इसके फायदे हैं। दूसरी बात, इसके स्टिकी पैड्स होते हैं इसके पैरों पर, तो आसानी से एक ब्रांच टू वन ट्री टू अनदर आसानी से उस पर क्लाइंब कर सकता है। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाद हम बात करें मोंकी की, जो यहाँ जंगलों में इन रेन फॉरेस्ट में मोंकीज रहते हैं। इनमें खास बात क्या होती है कि इनके जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, इस टाइप से बने होते हैं कि आसानी से ब्रांचेस को होल्ड कर लें, मतलब इनमें ग्रेस्पिंग प्रॉपर्टी होती है कि आसानी से ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, ग्रैब कर लेते हैं। लॉन्ग टेल होती है, लॉन्ग टेल है, एक है कि इनमें जो लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ होती है, तो जब इनकी पूंछ लंबी होगी तो क्या करते हैं, एक पेड़ से जब दूसरे पेड़ पर जाएंगे तो आसानी से ब्रांचेस पर अपनी पूंछ को लपेट लेते हैं और आसानी से झूल लेते हैं और उसी की मदद से वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी मूव कर सकते हैं। यानी पूंछ की मदद से, और इनमें हैंड्स और फीट का भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो आसानी से ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं एंड देन क्लाइंब फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, वो मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, टुकैन का। टुकैन एक हैवी बर्ड होती है, इसका वजन ज्यादा होता है, तो जो वीक ब्रांच भी ज्यादातर पेड़ों पर ही रहती है, इसको सफिशिएंट फूड मिल जाता है, सीड है, फ्रूट है, सब मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसका वजन ज्यादा होती है, तो अगर माना कोई फ्रूट है जो कि वीक ब्रांचेस पर प्रेजेंट है, तो अगर वो जाएगी तो टूट जाएगा। इसलिए इसमें स्पेशल फीचर क्या पाया जाता है कि लॉन्ग बीक होती है, लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लंबी चोंच होती है ताकि दूर से ही अपने फ्रूट को कैच कर लेती है। दूसरी बात, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो एक साथ ज्यादा ले लेती है, बाद में उसको आराम से खाती रहती है। तो इस टाइप से इसमें लॉन्ग एंड लार्ज बीक इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर पाया जाता है। ठीक है, ताकि आसानी से ये वीक ब्रांचेस से भी इसको ग्रैब कर ले। ये इसका हो गया। नेक्स्ट हम बात करें बिग कैट। बिग कैट, बिग कैट में कौन आते हैं आपके, लॉयन एंड टाइगर। ये बिग कैट की हम बात कर रहे हैं, लॉयन एंड टाइगर आते हैं इसमें। लॉयन टाइगर देखिए सब जानते हैं कि लॉयन टाइगर इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, स्मेल दूर से अपने शिकार को सूंघ लेते हैं। अगर शिकार है, हमारा डियर वगैरह है, तो तेजी से दौड़ते हैं उसकी तरफ,
ठीक है, लेने के उसको पकड़ने के लिए। रनिंग पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है। इनका जो कलर है, स्किन कलर भी इस टाइप का होता है कि वो आसानी से झाड़ियों में छुप जाते हैं, तो आसानी से इसका जो शिकार है उनको, ये शिकार है, इसको पता नहीं चलता कि लॉयन टाइगर है। तो इट मीन्स दे हैव द थिक स्किन होती है इनकी। नेक्स्ट स्किन कलर जो मर्ज कर लेते हैं बुशेस के बीच में, झाड़ियों के बीच में ब्लेंड कर लेते हैं, तो दे हैव देयर स्किन कलर इज विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग। स्किन कलर इस टाइप का होता है कि आसानी से वो मर्ज हो जाता है। कैमोफ्लेज मतलब मर्जिंग, मर्ज कर लेते हैं ये अपनी सराउंडिंग में। जैसे बुशेस का कलर होता है ब्राउन, तो इसी टाइप से वो सराउंडिंग में मर्ज हो जाते हैं, ताकि प्रेडेटर और प्रे जो अपने प्रेडेटर से भी बच जाते हैं और प्रे को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल मैंने आपको बताया, रनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है इनकी, ठीक है, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। स्किन थिक होती है, सेंसिटिव हियरिंग है, हल्की सी थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है काफी, एंड द सेंसिटिव हियरिंग। सेंसिटिव हियरिंग का मतलब होता है दे कैन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड, हल्की सी आहट को भी, ठीक है, हल्की सी साउंड को भी, वेरी सॉफ्ट साउंड होती है, हल्की सी आहट को भी क्या कर लेते हैं, सुन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे मकाओ की। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, लॉयन टेल्ड मकाओ। लॉयन टेल्ड मकाओ एक टाइप का एप है, ठीक है, एप है, जैसे चिंपैंजी गोरिल्ला उसी टाइप की कैटेगरी में आता है लॉयन टेल्ड मकाओ। इसकी खास बात होती है लॉयन टेल्ड मकाओ। तो इस लॉयन टेल्ड मकाओ का मतलब होता है कि एप है, वानर फैमिली में आता है, लेकिन इसका जो फेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल लॉयन जैसा है, यानी जैसे लॉयन होता है उसकी चारों तरफ मैने होती है, दाढ़ी होती है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके चारों एंड दाढ़ी है जो कि सिल्वर व्हाइट कलर की है। जैसे लाइन में तो होती है ब्राउनिश से कलर की, इसके अंदर इसके चारों तरफ पूरे हेड को और चिन को पूरा सराउंड करती है सिल्वर व्हाइट मैने, जो कि सराउंड करती है, ठीक है, सिल्वर व्हाइट। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके चारों सिल्वर, इसके मुंह के सिर के चारों जो कि चीक और चिन तक सराउंड करती है सिल्वर व्हाइट कलर की मैंने भी सराउंड। एंड नेक्स्ट इट इज अ गुड क्लाइंबर, ठीक है, गुड क्लाइंबर है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से छलांग लगा लेता है, और इसको पेड़ों पर ही सारा खाना मिल जाता है। ज्यादातर ये क्या खाता है, फ्रूट्स खाना पसंद करता है, सीड्स खाना पसंद करता है, बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की बार्क होती है उसमें इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो खा जाता है, तो आसानी से सारा खाना इसको अवेलेबल हो जाता है पेड़ों पर ही, वो रेयरली आता है, नीचे नहीं आता ज्यादातर, ठीक है, जमीन पर आने के लिए इसको कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारा सफिशिएंट फूड जो इसको चाहिए वो सब पेड़ों पर अवेलेबल रहता है। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन जो है कम हो जाता है, कि कुछ जो है जो ऊपर रहते हैं पेड़ों पर वो पेड़ों से खाना ले लेते हैं, जो जमीन पर रहते हैं वो जमीन पर ग्राउंड पर रहते हैं वो वहीं से खाना लेते हैं। तो इससे कंपटीशन बना, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता, जिसके कारण से वो आसानी से उनकी जो लाइफ है वो मेंटेन रहती है। और लास्ट हम बात कर रहे थे इसमें एलिफेंट की, एलिफेंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका एलिफेंट, हाथी। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, इनकी मदद से क्या होता है, दो काम करता है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, तो उनको हिलाता रहता है अपने कानों को, एक फैन की तरह काम करता है। जैसे हम पंखा हिलाते हैं गर्मी में लाइट चली जाए तो इस टाइप से फैनों को मूव कराते रहते हैं, फैन को सॉरी अपने कानों को मूव कराते हैं, तो इससे इनको ठंडक मिलती है, कूलनेस इनकी बॉडी में रहती है। दूसरी बात सॉफ्ट हियरिंग है, आसानी से हल्की सी आर्ट को भी ये सुन सकते हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट साउंड को भी, बहुत ज्यादा हल्की सॉफ्ट साउंड को भी आसानी से सुन लेते हैं। एक बात हुई। नेक्स्ट है कि इनकी जो सूंड होती है इलोंगेटेड नोज मानी जाती है, लंबी नाक होती है जो हम सूंड कहते हैं इसको, दैट इज अ ट्रंक, ठीक है, ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में। और इसका काम क्या होता है, एक तो जमीन पे जैसे कोई फूड है तो आसानी से लेके पिक करके अपने माउथ में रख लेता है। दूसरी बात, पानी पीना है नदियों से, पॉन्ड से, तो आसानी से सूंड की मदद से ही वो ले लेता है, अपने मुंह में रखता है, पानी पीता है। दूसरी बात, जैसे इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, इसकी मदद से बहुत ज्यादा लंबी सूंड होती है जिसकी मदद से इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद इसमें आता है एलिफेंट के केस में, अगर हम बात करें दांतों की, इसके मॉडिफाइड टीथ होते हैं जो आप बाहर निकले रहते हैं, आपने देखा बाहर निकले रहते हैं सफेद से, दीज आर द मॉडिफाइड टीथ एंड आर कॉल्ड टस्क कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिसकी मदद से एक बार्क ऑफ द ट्री को भी टीयर कर सकते हैं। बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की जो छाल होती है ऊपर की ब्राउन कलर की, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, फिर भी उसको, क्योंकि उनको खाना पसंद है, बार्क ऑफ द ट्री अच्छी लगती है उनको खाने में, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको आसानी से टीयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टस्क, अपने टस्क की मदद से, अपने स्ट्रॉन्ग दांतों की मदद से। इनके दांत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दीज आर द मॉडिफाइड टीथ एंड बिकॉज ऑफ दिस दे कैन टीयर द बार्क ऑफ द ट्री, आसानी से उसको वो क्या कर लेते हैं, टीयर कर सकते हैं, ठीक है, और क्योंकि उनको खाना अच्छा लगता है, और यही इस टाइप से वो ये सब स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी मदद से इतना सीवियर कंपटीशन है रेन फॉरेस्ट में, वो उसको हैंडल करते हैं। तो ये हुआ आपका चैप्टर इज ओवर नाउ, एंड देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।